आज से हमारी एक नई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 को आज हम सॉल्व आउट करते हैं, जिसमें आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट का ज़िक्र करते हैं। म मुझे पता है कॉन्सेप्ट देखकर सबको काफ़ी परेशानी हो जाती है कि ये कॉन्सेप्ट हम ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन आज आपको आसान आसान तरीके के साथ आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें नंबर्स का पता होना चाहिए कि नंबर्स कौन-सी फ़ॉर्म्स में होते हैं। नंबर्स को ईज़िली अंडरस्टैंड या आपको ईज़िली लर्न या आपको ईज़िली आपके माइंड में रखने के लिए आप ये ट्रिक का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। जो ट्रिक है रैशनल, यहाँ से रैशनल है ये आर, आई, होल और एन। सबसे पहले मैं अगर इसको एक वर्डिंग एक मुहावरे की फॉर्म में लिखता हूँ, रा, ई, वाला, ना। राई मीन्स के राई के बारे में हम कहते हैं कि बिल्कुल बारीक से बारीक तर चीज़, राई के बराबर चीज़। अब ये हमारा मेन जो नंबर सिस्टम है उसको डिफ़ाइन करने के लिए मेन पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं इसमें मेन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इसमें देखें रैशनल, रियल, ये तो सारे नंबर रियल, इसको और इसके साथ मिला के हम इसको रियल नंबर कहते होते हैं। अब रियल नंबर में रैशनल, इंटीग्रे इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर में ज़ीरो की एडिशन होती है। ज़ीरो को अगर आप ऐड करते हैं तो होल नंबर बन जाता है। इंटीजर इंटीजर ज़ीरो भी इंक्लूड करता है, लेकिन नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड करता है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। रैशनल नंबर में फ्रैक्शनल फ्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, पॉइंट डेसिमल प्लेस में डेसिमल सिस्टम होता है। और ये इसका मेन जो पर्पस होता है, ये अगर आप इसकी फॉर्म पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। ये कुछ प्री डिफाइंड नंबर हैं, ये कुछ इर्रेशनल नंबर हैं जो प्री डिफाइंड है आपके लिए, जो हमारे कॉन्स्टेंट में भी यूज़ होंगे। आइए रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट जानते हैं। रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट मेजरली एक लाइन प्रेजेंट करती है, जिसमें हमें इस चीज़ का पता लग रहा होता है कि इंटीजर किस में प्लेस में प्रेजेंट कर रहा है। आया ये रैशनल नंबर है, इंटीजर नंबर है, कौन सा नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। सो हम एक ओरिजिन ड्रा करते हैं, जो सेंटर पॉइंट, जिसे हम ज़ीरो पॉइंट हमारे पास होता है। ज़ीरो से इस तरफ ये हमारा पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं, और ये ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर ये हमारे नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। सो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन में आते हैं, तो हमने क्वेश्चन में देखते हैं कि 3/4 फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। अगर हम इसे फ्रैक्शन को अगर हम इसे पॉइंट्स की फॉर्म में ले आते हैं, डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म में ले आते हैं, तो उससे हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। ये पॉइंट हम प्लेस किधर कर सकते हैं। अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आइए इसका आंसर निकालते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आंसर है 0.75। अब इधर प्लेस कैसे करेंगे? अब प्लेस ऐसे करते हैं कि 0 से 1 के दरमियान 4 हिस्से कर देते हैं। 4 हिस्से सबसे पहले 2 हिस्सों पे कन्वर्ट कर देते हैं। बिल्कुल सेंटर पे हम प्लेस करेंगे 2 हिस्से।
अब इन दो के दरमियान एक और इन दो के दरमियान एक। दैट्स इट। ये हमारा पॉइंट आ गया। ये हमारा पॉइंट आ गया जिसको हम कह सकते हैं 3/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पार्ट रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखते हैं नेगेटिव टर्म है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये यहाँ से -1 से 0 तक आएगा इसका पॉइंट। तो इसका आंसर आएगा 0.33 और 0.33 आएगा। 0.33 आएगा और हम इसको 3 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा -1/3। अब जैसे क्वेश्चन मेंशन है, अब इसे हम डेसिमल की फॉर्म में करने की करते हैं सबसे पहले। तो इसका क्या हम करेंगे, 4 इंटू ये हमारा आ जाएगी 9/2 आ जाएगा रैशनल नंबर की फॉर्म में। अब हम इसको पॉइंट बेस कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा 4.5 जो कि हमारा पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है मीन ज़ीरो से राइट साइड पे जाते हैं। राइट साइड पर जाना है तो 0.45 मीन्स अब 4 और 5। अब एक और हमें पॉइंट भी ड्रा करना पड़ेगा। इसे थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पर अगर हमारा ये 5 पॉइंट आ रहा है, ये हमारा 5 पॉइंट आ रहा है, तो 4 और 5 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट। अब ये मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या प्रेजेंट कर रहा है, 4 1/2 की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए इरेशनल नंबर की फॉर्म में। अब इरेशनल नंबर की फॉर्म में भी आ गया, लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट का बता दिया। अब आए इसको, अब ये p/q की फॉर्म में नहीं आ सकता। मीन्स कि ये p/q मीन्स कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे ये p/q की फॉर्म में आ गए थे, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसे डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या आएगा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -2.828। मीन्स के ये हमारा यहाँ से टू माइनस टू के -2 से -3 के दरमियान पॉइंट आ रहा है। -2 से 3 के दरमियान में पॉइंट आ रहा है, तो हमें इससे एज आ 5 हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा इजीली एंड मेंशन हो जाए 1 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 पॉइंट्स आ गए। मीन्स ये हमारा यहाँ पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम कहते हैं -√8। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा नेगेटिव साइन तो इंक्लूड नहीं है, पॉजिटिव साइन है। सो मैंने आपको जैसे मेंशन किया है, इरेशनल नंबर्स प्री डिफाइंड कुछ डिफाइंड हुए हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं नंबर जो इरेशनल नंबर हो सकता है। अब ये रैशनल नंबर है और इसका आंसर भी आ सकता है p/q की फॉर्म में। और इसका आंसर में हम डेसिमल प्लेसेस में डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो हमारा 2.828 आंसर आता है। अब ये पॉजिटिव में है कि इंटीजर है, 2 से 3 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। इसको हम 5 हिस्सों में अगर तकसीम करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेसेस 5 के ये हमारे 2 4 6 8 8.2 लग ये हमारा पॉइंट बन रहा है। अब इन्हें हमने इधर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट के से सिमिलर है। ये नेगेटिव फॉर्म में मौजूद है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 4 2 ज़ार 8 और एक 9/2, ये हमारा आ जाएगा -7 लगा देते हैं 0.5। नेगेटिव की साइड पर आ रहा है और 4 और 5 के दरमियान पॉइंट, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट मौजूद है। इसको हमने
रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारा पॉइंट फॉर्म में आ गया। अगला हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन मीन्स के पार्ट टू के सिमिलर है। इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ जाएगा 0.33। अब ये हमारा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव टर्म में है, यहाँ से यहाँ तक हम इसे अगर 3 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पॉइंट मेंशन हो जाता है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो नेक्स्ट में अगर हम पॉइंट बेस में कर लेते हैं, डेसिमल पॉइंट में, तो ये हमारा आंसर आता है 0.875। ये ज़ीरो और -1 के दरमियान पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब इसको भी अगर हम 5 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो हमें इजीली पता लग जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर 9 बनता है, तो यहाँ पर आकर ये हमारा पॉइंट मेंशन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। अब जैसे हमारे पास मेंशन है क्वेश्चन में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी नंबर के साथ, और आंसर में सेम वही टर्म आ रही है। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो और सेम वही आंसर आ रहा हो, तो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किस चीज़ की? आई आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास, सो ये मल्टीप्लिकेशन होगी। या अगर आप दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये आपके बुक में मेंशन है, बुक में यही तरीका फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसी पे लिख लें, ये एक्यूरेट है। अब नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो हमारा मेन जो है, आप फोकस आंसर में करें। 0.2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। देखें, अगर कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी, अगर आप इसको डेसिमल से रैशनल नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो हम इधर अगर हम इजी इसको लिखते हैं तो हमारा ये आंसर आएगा 2/10 मल्टीप्लाई 5, या अगर हम 1/5 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा आ जाएगा इन्वर्स। इन्वर्स रिलेशन हमारा ये आ गया, 5 इन्वर्स आ गया, उधर भी 5 इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख सकते हैं। लेकिन बुक में जैसे हमें मेंशन है, तो हम बुक को ही फॉलो करते हैं। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर इसको ए कर देता हूँ और इसको बी कर देता हूँ, ये बी, ये A। अब अगर कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 में 3 ऐड करें, 3 में 2 ऐड करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते होते हैं हम कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्या हो रही है हमारे बीच में, एडिशन। एडिशन यूज़ हो रही है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्या आ जाएगा हमारा, एडिशन। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम
ऑपोजिट, बस प्लेसेस चेंज हैं लेकिन आंसर में फ़र्क नहीं पड़ा। इसे हम कम्युनिकेटिव एडिशन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब हम अगला सवाल भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है कि एक ही नंबर है, उसको सबसे पहले ऐड हो रहा है, बस हमने हमारी ये फॉर्म चेंज है कि ये पॉजिटिव में आ रहा है और ये नेगेटिव टर्म में आ रहा है। इसे हम इन्वर्स प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं और जिसका आंसर अब ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये है कि ऐड हो रहा है। अगर दो टर्म को ऐड करके ज़ीरो आ रहा है आंसर, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या हम एडिटिव एडिटिव इन्वर्स भी कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जैसे हमारे पास मेंशन हो रहा है, तीन नंबर डिफाइन है। अब तीन नंबर, पहला नंबर इसमें ऐड हो रहा है, लेकिन अब ये अगली दफ़ा 5 - 1 आ रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या हमारे बीच में एडिशन का रही है। ये माइनस की फॉर्म में नंबर है, बीच में एडिशन की टर्म मौजूद है। तो क्या नाम है? एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट में आते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन ऐसे टर्म में आया हुआ है कि लेफ़्ट तो राइट इक्वल है, लेकिन यहाँ पर नंबर और मेंशन है, वहाँ पर नंबर और मेंशन है। फॉर एग्जांपल ये 3 है, वहाँ पर 3, एक 3, 2 है, यहाँ 6 है। लेकिन ये बात वैसे ही अजीब है, लेकिन अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह टर्म बन जाती है। अब आप अगर इसे 3 को अंदर लेकर चलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी टर्म आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी जो है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस टर्म में है? ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि ये अब अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अंदर जो टर्म मौजूद है वो माइनस की फॉर्म में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन नहीं आएगा, सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे। ओवर सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन एक्स एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा, ये तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ कि इस साइन और इस साइन को हम कैसे लेस ग्रेटर लेस और देन और ग्रेटर देन का को यूज़ करते होते हैं। अब लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता हूँ, ये जो है ये ज़ीरो, ज़ीरो बड़ा है एक्स से, एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन वो फ्लो में निकल गया। अच्छा, अब ये जो है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो फॉर्म जहाँ पर इसका मुंह खुला होता है, इसका माउथ खुला होता है, ये आप समझ लें कि क्रोकोडाइल का मुंह है। अगर वो खुला होता है एक तरह से, जिस तरफ मुंह खुला होगा वो वाला नंबर बड़ा होगा, मतलब ज़ीरो इधर बड़ा है, एक्स छोटा है। एक्स एक्स ज़ीरो से छोटा मीन्स नेगेटिव की साइड पर आ रहा है। अच्छा, ये टर्म अगर हमें पता लग जाए कि अगर हम जनरली पूछते हैं एक्स इज़, जिस तरह मैंने कह दिया एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, लेकिन ये ग्रेटर नहीं, लेस देन है, लेस देन ज़ीरो है, एक्स इज़ लेस देन, तो इसका है कि यह है कि आप इस टर्म को लेस, ये लगभग लेस की तरह यूज़ होती है, एल से लेस बनता है और
ये टर्म भी बन जाती है एल से। और ये जो ग्रेटर होता है ये इस साइड पर मुंह ओपन होता है और जी से ग्रेटर बनता है। अगर आप जी छोटा जी लिखते हैं तो जी जो है वो इस साइड पर इसका फेस हो रहा होता है। आप जर्नल इस लेस देन को एल ही से रिप्रेजेंट करके आप एल से जो आपको ना ये अगर आप टर्म याद कर लेते हैं नेक्स्ट तो आपको इजीली याद हो जाएगी। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। ज़ीरो जो है वो एक्स जो है वो ज़ीरो से लेस देन है। मतलब ज़ीरो से अब अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं ये जो है यहाँ पर हम होल डाल देते हैं, सर्कल डाल देते हैं और यहाँ से लेकर ये आगे तक चलती जाएगी। मींस ये एरो डाल के बता देते हैं कि ये टर्म चलती रहेगी। ये एक्स जो है एक्स की जो आपने वैल्यूज़ है वो ज़ीरो से स्मॉलर ही जा रही है और ये कंटिन्यू ही है, कोई लिमिट नहीं हमें डिफ़ाइन की। जो होल सर्कल है, जो ज़ीरो है, होल सर्कल है हमने, ये ज़ीरो जो है ये सेट कहीं पे इंक्लूड नहीं है हो रहा। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है -3 लेस देन एक्स लेस देन 3, -3 और 3। अब यहाँ पर हम लाइन लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉइंट्स कौन से हैं। ये हमारे ये पॉइंट -3 एक पॉइंट, एक -2, इसके दरमियान में लाइन सेगमेंट जो है वो इंक्लूड कर रही है सिवाय इन इन दो पॉइंट्स के। अगर हम इसको टर्म में लिख अगर हम वर्डिंग में लिखते हैं आ होल्स सर्कल इंडिकेट -3 and 3 is not included in सेट। ये हमारे सेट का हिस्सा नहीं होंगे। ये हमारी एक लाइन सेगमेंट ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ना -3 पॉइंट में आ रहा है और ना ही 3 में आ रहा है। इसके दरमियान जितने पॉइंट्स इंक्लूड हैं वो इस लाइन सेगमेंट में इंक्लूडेड है और बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया एक्स इज़ ग्रेटर देन। एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन है -8 से। -8 जो है सबसे पहले हम तो लाइन सेगमेंट में -8 ड्रॉ करते हैं। -8 ये हमारा पॉइंट आ गया, इसमें हम सर्कल ड्रॉ कर दिया। लेकिन रुकें ज़रा, ये जो है एक्स इक्वल ये जो है ये टर्म जो है इसका मतलब यह है कि ये इक्वल टू भी है -8 के। अब अब हम लाइन सेगमेंट में ये जो होल सर्कल था मीन्स के खाली सर्कल था लेकिन अब इसे फिल कर देते हैं और हम नीचे स्टेटमेंट शो करते हैं कि हम स्टेटमेंट में ये लिखते हैं कि आ फिल्ड सर्कल a filled circle that that indicate -8, जो हमारा -8 है वो हमारा इंक्लूड हो जाएगा इज़ इंक्लूडेड इन सेट। हमारा जो सेट में -8 है वो इंक्लूड हो जाएगा। अब हम ये जो आ गया अब ये हमारा लाइन सेगमेंट जो है ये अब हमारा बढ़ता जाएगा और ये हमारा कोई स्टॉप नहीं है, कोई लिमिट हमें नहीं बताई हुई है। तो ये बढ़ता 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 ही जाएगा। हम अगर एरो से प्रेजेंट कर दें तो ये -8 से ये पॉजिटिव टर्म की तरफ भी और इससे भी आगे तक चलता जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे मेंशन है जो एक्स है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से। पहले तो हम ड्रॉ करते हैं ना लाइन सेगमेंट में होल सर्कल, क्योंकि इसमें तो ना इक्वल टर्म है कुछ भी नहीं है। होल सर्कल ये जो है ये ग्रेटर है, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बढ़ रही है।
ये हमने बता रही है, और ये कोई मेंशन लाइन टर्म नहीं है, ये बढ़ ही रही है। ये एरो डिफाइन कर रहा है कि ये इंक्रीज में हो रही है। हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अ होल सर्कल दैट इंडिकेट, जो ज़ीरो है हमारी टर्म, वो हमारी जो होगी इज़ नॉट इंक्लूडेड, सेट में इंक्लूडेड ही नहीं होगी। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है, नेक्स्ट में हमें कहते हैं कि आप जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, एक्स जो है वो ग्रेटर है -3 के, सॉरी एक्स जो है वो लेस देन है -3 के, एक्स जो है वो लेस देन है -3 के। अब सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कर लेते हैं। जो ट्रिक के मुताबिक सबसे पहले पॉइंट आप मेंशन कर दें इस पर, -3, होल होल सर्कल ड्रॉ कर दिया, -3। अब जो है, अब ये टर्म जो है, ये जो है ये -3, एक्स जो है -3 से छोटी टर्म आ रही है। अब -3 से छोटी टर्म जो आ रही है, -3 अब आपका का पॉइंट है। अब -3 से जितने छोटे नंबर एक्स के आएंगे, अभी ना उस तरफ नहीं बढ़ रही, अब ये यहाँ से बढ़ रही है। -3 से छोटे जितने नंबर्स आएंगे ये सारे इंक्लूडेड हैं, मींस यहाँ पर -4 भी आ जाएगा, -5 भी आ जाएगा, अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो अगर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अगर हम इसके बारे में लिखते हैं, क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें। क्वेश्चन में दो चीज़ों का जिक्र हुआ है। एक जो है वो -4 लेस दैन एक्स से, -4 लेस दैन एक्स से छोटा है, और एक्स जो है वो 4 से छोटा है लेकिन इक्वल है 4 के। यहाँ पर दो पॉइंट्स का जिक्र हुआ है। दो पॉइंट तो हम इजीली ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉइंट लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, लाइन सेगमेंट में हम पॉइंट्स इंक्लूड कर लेते हैं, 0 सेंटर, 1 2 3, और ये हमारा 4 पॉइंट आ गया। यहाँ पर भी सिमिलरली जल्दी से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं। सबसे पहले दो पॉइंट्स को तो हम सर्कल करते हैं। दो पॉइंट्स को हमने सर्कल बना दिया, -4 को भी और 4 को भी। अब -4 जो है वो तो होल ही रहेगा, क्योंकि वो जो है वो तो लाइन सेगमेंट पे नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है बाकी सारे इंक्लूड हो रहे हैं। -4 नहीं इंक्लूड हो रहा, लेकिन 4 इंक्लूड हो रहा है। 4 इस तरह इंक्लूड हो रहा है कि ये x जो है ये 4 के इक्वल आ रहा है, इक्वल के टर्म इसमें आ रही है, इक्वल आ रही है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। तो इसमें इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखेंगे, आ फिल सर्कल इंडिकेट डैट 4 जो है इंक्लूडेड एंड होल सर्कल indicate that -4 is not included। -4 जो है हमारा वो इंक्लूड नहीं होगा इन सेट में। चलें अब अगले सवाल में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, जिसमें मेंशन कर रहे हैं कि आप बताएं, प्रॉपर्टी बताएं, इक्वलिटी है इनइक्वलिटी है।
रियल नंबर की। इक्वलिटी तो ये इक्वल के टर्म को कह रहे हैं। इनइक्वालिटी कह रहे हैं लेस देन या ग्रेटर देन और लेस देन की साइंस को। अब आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट में गिवन है 9x विच इज़ इक्वल टू 9x। मीन्स ए जो है वो सेम है, इक्वल है ए के। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट में हमें कंडीशन बता रहा है कि अगर इफ़ x+2 इक्वल है y के और y जो है वो 2x-3 के इक्वल है, देन x+2 और 2x-3 ये आपस में इक्वल है। ये ऐसे कंडीशन बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये इसे a बना देते हैं। a इक्वल है b के और b जो है वो इक्वल है c के। इसका कहने का मतलब ये है कि a b, अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब ए सी के ये दोनों इक्वल हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को जो ए सी के इक्वल हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखें अब सिमिलरली अगला क्वेश्चन में हमें जैसे गिवन है, अब ये टर्म जो है इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल अगर हो गया, ए बी की इक्वल है, अगर बी जो है वो ए के अगर इक्वल आता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जो जिसमें वैल्यूज़ तो नहीं चेंज हो रही, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस चेंज हो रही हैं। ए बी की जगह आ गया और बी ए की जगह आ गया और आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, पर ऐसी प्रॉपर्टी 3 जो है 4 से ग्रेटर है, ये तो बात ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट में अब इन्होंने -1 से मल्टीप्लाई कर कर अब ये जो है -3 जो है वो ग्रेटर हो गया, -3 ग्रेटर हो गया। ये जो है 3 जो है वो लेस देन 3 जो है लेस देन 4 है। यहाँ पे -3 ग्रेटर देन -4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जिसके हम कहते देखते हैं। अब इसमें ये आ रहा है, इसको अगर आप नंबर्स की फॉर्म लेते हैं, अगर ये ए है, ये बी हो गया और ये बी और ये सी है, ये तो हमने दूसरे में मेंशन किया था। ऐसी प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, ये जो आंसर में आती है ए सी के, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में हमें शो हो रहा है एक्स एक्स सेम सेम साइन आ रहा है ग्रेटर देन का, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है। मीन्स कि ये 4 दोनों साइड से रिमूव हो गया। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते होते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, अब ये तो हमारे पास 4 जो था वो ऐड हो रहा था, इसको हम कहते हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या आप इस तरह करके भी साइन ड्रॉ कर दें। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो मौजूद है वो बिल्कुल ही सेम है। ये बी है और ये भी बी है, ये ए है, ये ए, दोनों इक्वल हैं। इसको तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि अभी हमने इसका सॉल्व आउट किया। ट्रांजिटिव
प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पहले तो पहले तो हम कंसीडर करते हैं कि ए बी के इक्वल है, लेकिन वो फिर बी सी के इक्वल, मतलब क्या कहते हैं कि ए सी के इक्वल आ रहा है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास? नेक्स्ट में अगर आप गौर से देखते हैं क्वेश्चन में, -18 लेस देन -16, ओके। लेकिन देन उसने क्या कह रहा है, 9/8 आ रहा है। एक ये साइन भी लेस देन से ग्रेटर देन बन रहा है और वैल्यूज़ भी कम हो रही हैं। अब इसमें मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे टर्म इन्वॉल्व है कि दोनों साइड पर जो वो वैल्यूज़ इसने टर्म चेंज कर दिए हैं। पहले तो आप माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल माइनस माइनस अगर माइनस की टर्म यूज़ करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये भी साइन जो है लेस देन का ग्रेटर देन में चेंज हो रहा है। पहले माइनस में है, फिर हम देखते हैं कि क्या टर्म इन्वॉल्व है। 18 को 9 से किया तो 1, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 को तो हमारा डायरेक्ट -18 को, तो हमारा डायरेक्ट आ जाता है 9/9 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब अगर आपको कोई सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में मेंशन करें, नेक्स्ट टाइम इसकी भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू।